नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। एनडीए 400 प्लस का दावा कर चुकी है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान से जुटी हुई है। बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों की पहचान भी कर ली है और इस पर काम जारी है। दूसरी ओर विपक्ष का बुरा हाल है। विपक्ष के वर्तमान हालात को देखते हुए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एनडीए अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी महागठबंधन आपसी कलह से जूझ रहा है और लगातार बिखरता जा रहा है। विपक्षी महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अलग होना रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी गठबंधन को झटका लग चुका है। राष्ट्रीय लोकदल ने अब एनडीए का दामन थाम लिया है। अब अगर यूपी में अखिलेश यादव ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो विपक्षी गठबंधन बस नाम का ही रह जाएगा। उधर कांग्रेस का हाल भी ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को उसके पूर्व 7 मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं। हालांकि ओडिशा में गिरिधर गमांग ने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन फिर लौट आए। इसके अलावा भी कांग्रेस के कई दिग्गज और बड़े नेता भी आज बीजेपी के साथ नजर आते हैं। ऐसे में विपक्ष तितर बितर होता नजर आ रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर कि विपक्ष किस प्रकार एनडीए को 400 पार जाने से रोक पाएगा। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उनको हमसे तकलीफ था और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, और साथ ही चर्चा में शामिल हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक AK सिंह जी भी। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राजेंद्र आर्य जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कांग्रेस बहुत मजबूत पहले रही, ठीक है, इसके बाद 2014-2019 में सरकार नहीं बना पाई, धीरे धीरे कमजोर होती गई, राज्यों से सरकार हाथ से फिसलते गए, लेकिन महागठबंधन बना, सब साथ आए, लगातार सब जुटे रहे, और जब वो वक्त आया 2024 के जहां साथ होना चाहिए, एक एक करके सब छिटक गए, सब अलग हो गए। कल तक जो साथ की बात करते थे, आज उनकी पार्टी बदल गई, साथ बदल गया, विचारधारा बदल गई, बोली बदल गई। कैसे कांग्रेस अब कर पाएगी सामना 400 प्लस सीटों का जहां दावा हो रहा है? देखिए श्वेता जी, जहां तक ये तो तय बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी से सबसे ज्यादा भयभीत हैं तो वो है राहुल गांधी। उनकी जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, पहले हम मतलब पश्चिम से मतलब दक्षिण से उत्तर को निकले थे और उसकी बार पूरब से लेकर पश्चिम की यात्रा पे हैं। जब उन्होंने यात्रा शुरू करी वहां से पूरब से, तब से लेकर इनके बीच में दहशत है। इनको राम की लहर भी काम नहीं आ रही है। उसके बाद में जिस तरीके से ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, तमाम जो राजनीतिक नेता हैं उनके ऊपर, चाहे आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो जिनको कितनी बार ईडी का समन जा चुका, तो ये एक दहशत की राजनीति है। जिस तरीके से जो डर है उनको कि 2024 में मैं सत्ता में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, जिस तरीके से वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने जो राजनीतिक प्रतिनिधि उनके ऊपर जिस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको अपने पक्ष में ला रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, तो ये जा क्यों रहे? सवाल तो ये भी उठता है, वो ला रहे हैं, ये जा क्यों रहे? देखिए मैं बताता हूं ना आपको जब पता होगा कि ये जो हमारा इंडिया गठबंधन है, ये पूरा का पूरा विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हैं, चाहे कोई भी है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे ममता बनर्जी है, उन्हीं के सुझाव पे बना था। कांग्रेस पार्टी चूंकि सबसे बड़ा पार्टी है, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ठीक है हम सबसे बड़ा दल है, लेकिन हमने कभी भी ये डिमांड नहीं करी। उन्होंने ही इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के मतलब प्रत्याशी के रूप में देश के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन जी खड़गे, जो कि दलित नेता है पूरे देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको घोषित किया। और उसके बाद से भाजपा को जैसे डर बैठ गया, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर ओबीसी की जातीय जनगणना करी थी, उसके बाद में जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे चरण सिंह जी को मतलब भारत रत्न देने की बात हो,
चाहे स्वामीनाथन जी को। अरे भाई, आप अगर उनको इतना सम्मान देना चाहते हो तो किसानों को एमएसपी का कानून दे दो ना। आप बार बार उनको भारत रत्न जैसी। ठीक है राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि फैसले लिए जा रहे इसलिए ये साथ है, लेकिन अगर इतने मजबूत थे और एक साथ खड़े थे एनडीए को टक्कर देने के लिए, तो अचानक क्या हुआ कि एक एक करके सब चले जा रहे हैं? यानी उनको लग रहा है कि हमारे महागठबंधन यहाँ चलने वाला नहीं है, या हम जीत नहीं पाएंगे, या मुकाबला नहीं कर पाएंगे, या ज्यादा फायदा हमें वहां जाने पर है। देखिए, तो फायदे की राजनीति ही नजर आ रही है। वही मैं बताना चाहता हूं। देखिए श्वेता जी, देश में 543 लोकसभा सीट हैं, जिसमें 200 सीटों पे कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है। वहां पर तीसरा अगर कोई आता है तो वहां वोट कटिंग होती है। 243 सीटें जिसपे क्षेत्रीय दल और भाजपा और कांग्रेस वहां पे हैं। अब 100 सीटें जहां पे भाजपा का कोई नाम लेवा भी नहीं है, भाजपा वहां पे वोट नहीं ला सकती, भाजपा के प्रत्याशी भी नहीं होंगे। 2014 में आपने देखा होगा 100 प्रत्याशी कांग्रेस से जाके भाजपा में लड़े, तो भाजपा के पास में आज अशोक चव्हाण की बात हो, क्या हो रहा है? मराठा आंदोलन इतना उग्र हो चुका है, जिस तरीके से 8 सालों से मराठाओं को चीटिंग करके कभी आरक्षण देते हैं विधानसभा से, फिर वो कोर्ट में जाके रुक जाता है। मामला केंद्र के पास है, केंद्र उनको बार बार दे रहा है। जबकि मणिपुर की बात हो, यानी आप कह रहे हैं कि अशोक चव्हाण का जाना भी मजबूरी है उनकी, अशोक चव्हाण का जाना मजबूरी है। आशीष चतुर्वेदी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो घोटाला है उसके अंदर वो मतलब आरोपी है, और भाजपा को हम बार-बार यही तो कहना चाहते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जितने भी आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट लाके और उनको सबको या तो सजा दिलाऊंगा या उनको आरोप मुक्त करूंगा। लेकिन उन्होंने तमाम आरोपियों को भाजपा में शामिल कर लिया, भाजपा में जैसे वॉशिंग मशीन लगी हुई हो। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, जो आपने बात कही है, आशीष जी इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन एक सवाल जो होता है, हर कोई किसी न किसी घोटाले में कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा है, और ये प्रेशर है, इस वजह से मजबूरी में बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जो कांग्रेस के आज बस नहीं कि राजेंद्र आर्य जी कह रहे हैं, वक्त वक्त पर कांग्रेस की तरफ से ऐसे ही बयान आते हैं जब कोई कांग्रेस से बीजेपी या एनडीए में शामिल होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी भी कांग्रेस का है कि ये सब अलग हो गए महागठबंधन के, लेकिन कांग्रेस अडिग है और सीधी टक्कर बीजेपी को दे रही है। श्वेता जी, राजेंद्र जी ने इतना तो मान लिया कि कांग्रेस के अंदर जो भी नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? अरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अरे आपने क्या कार्रवाई की बताइए ना, राजेंद्र जी सुनिए तो सही, आपका नंबर आएगा, सुनिए। अरे भाई, आपने क्या कार्रवाई की? अगर अशोक चव्हाण को आप मानते हैं मुख्यमंत्री के पद से किसने हटाया? अगर वो भ्रष्ट हैं तो आपकी पार्टी ने उसको मंत्री बनाया नहीं बनाया? अरे मंत्री थे नहीं थे वो? अरे मंत्री थे नहीं थे? उद्धव सरकार की गवर्नमेंट में मंत्री थे या नहीं थे बताइए आप? अरे आपने क्या बताइए? मुख्यमंत्री के पद से हमने आपके जो असम के हेमंत बिस्वा शर्मा है उनको स्वास्थ्य मंत्री से हटाया, आपने उनको भाजपा में शामिल कर दिया। राजेंद्र आर्य जी सुनिए, आपने अपनी बात रखी ना, एक बार इन्हें बात रखने दीजिए, एक बार ये अपनी बात रखे, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुनिए, आपने क्या कार्रवाई की? अरे आपने कार्रवाई की बताइए ना। अरे कार्रवाई की आप खुद मानते हैं कि आप भ्रष्टाचारियों का, सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में ये मान रहे हैं आप? अरे मान रहे हैं आप, ये स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, एक चीज में मत रुकिए, नहीं सुनिए आशीष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आशीष जी दूसरी कैसे जाना? हाँ, एक मिनट, हाँ मुझे बताइए, एक गठबंधन बना था इंडी गठबंधन। अच्छा, एक लाइन का जवाब ये कि ये सभी क्यों जा रहे हैं बीजेपी में, क्यों एनडीए में शामिल हो रहे हैं? एक के बाद एक क्यों? देखिए, इसका एक लाइन ये है कि देश में जो राजनीतिक माहौल है उसमें जो इंडी गठबंधन है, इसके सभी दलों को अपनी प्रत्यक्ष हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोलते हैं कि इस बार तो 400 पार का नारा लग रहा है। ममता बनर्जी कौन है बताइए आप? इंडी गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस जो है 40 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, आपके गठबंधन की एक मुख्यमंत्री हैं, वो है या नहीं है मुझे बताइए आप। नीतीश कुमार जी पूरे टाइम वो जो है इनका सीट डिस्कशन का मैटर था, बताइए आप। श्वेता जी, इन्होंने 18 दिसंबर को बैठक की, इन्होंने कहा कि हम 3 हफ्ते में जो अलायंस है, सीट का जो मैटर है वो फाइनलाइज कर देंगे। नहीं कर पाए तो ये आपकी कमजोरी है ना। आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने, श्वेता जी, आम आदमी पार्टी ने आज गुजरात में 2 सीटें ऑलरेडी अनाउंस कर दी। उन्होंने एक प्रपोजल दे दिया कि भाई 8 सीटें हम लड़ेंगे और 18 आप लड़ लिए। और दिल्ली की में बताइए क्या कहा? दिल्ली में उनके प्रवक्ता जो राज्यसभा सांसद है संदीप पाठक जी, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस तो 1 सीट भी यहाँ पे डिजर्व नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी हम चलो 1 सीट दे देते हैं। तो ये तो आपके गठबंधन के लोग हैं भाई, या भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही क्या उनसे? बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र आर्य जी, आप माने या ना माने, लेकिन इतना तो है कि अगर इतनी बैठकें हुई तो आपसे ही यहाँ पर मतभेद बना हुआ है। एक विचार, एक फैसले पे सब आ नहीं पाए, यही वजह थी कि बैठकें भी हुई, लेकिन कहीं पे विचारधारा सबकी अलग अलग है, अलग अलग फैसले लेना, इसलिए एकजुटता नजर नहीं आई।
माने या ना माने, लेकिन ये शुरुआती तौर से नजर आता है। AK सिंह जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है AK सिंह जी आपका। सर, समझना इसे चाहेंगे, जो हालात अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पार्टियों में नजर आ रही है, महागठबंधन बनता है, एक साथ होते हैं ये सब ताकि NDA को टक्कर दे सके, लेकिन इसके बाद एक एक करके सब अलग होते जाते हैं, सब शामिल हो रहे हैं, नजर आता है कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, NDA के साथ आ रहे हैं। फैसले कोई भी हो, वजह कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस मान रही है कि दबाव है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि किसकी यहां पर कमजोरी है, या फिर फायदे के लिए लोगों को नजर आता है कि हमें कहां साथ देने पर फायदा मिलेगा लोकसभा में? देखिए, जो कांग्रेस, जो कि इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है जी, उन्होंने एक, आपने पढ़ा होगा हमारे इतिहास में लिखा हुआ भारतवर्ष के, कि पहले के जो राजा वगैरह या सम्राट होते थे तो अपने को चक्रवर्ती साबित करने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, एक घोड़ा छोड़ दिया करते थे, और जिस जिस राज्यों की तरफ उस घोड़ा जाता था और उसको नहीं पकड़ा जाता था, तो ये मान लिया जाता था कि वो राज्य जो है अब इनके अधीनता स्वीकार करता है। ये राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो था, वो एक इनकी इसी तरह की सोच थी कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालेंगे तो इंडी गठबंधन में ये चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली हुआ उसका उल्टा ही है जी। जैसे जैसे ये अश्वमेध, सो कॉल्ड अपना अश्वमेध यज्ञ में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ऐसे इनके राज्य यानी कि इनके दोस्त जो हैं इंडी के, ये इनको छोड़ते जा रहे हैं। उतना ही नहीं, खुद इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं, जिनका कि जनाधार है, वो छोड़ करके जा रहे हैं। तो कांग्रेस को अपने गरिबान में झांक के देखना चाहिए, और जो प्रोजेक्शंस हो रहे हैं विभिन्न सर्वेज में, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को 326 -5 + 15 के करीब आना चाहिए, और जो आपकी जो पूरा गठबंधन है एनडीए का, उनका करीब 370-380 के करीब आना चाहिए जी। और मेरा मानना तो ये है। ठीक है AK सिंह जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर साथी छोड़कर जा रहे हैं तो इस पर मंथन कांग्रेस को करने की जरूरत है। तो ये आरोप बेबुनियाद है कि बीजेपी का प्रेशर है, कोई ना कोई किसी न किसी घोटाले में है, कहीं ना कहीं से दबाव है, इस वजह से साथ आ रहे हैं, क्योंकि जो बातें सामने निकल कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमें कांग्रेस में घुटन होती है। देखिए, इनको तो इसको खुद अगर ये इसी को जस्टिफिकेशन मानते हैं, तो अगर ये सत्य की ओर नहीं देखना चाहते, अब अपने जो जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम नबी जी हैं, आजाद जी, उनके ऊपर कौन सा प्रेशर था, उनके खिलाफ कौन सा केस चल रहा था, राइट? उसी तरह से मिलिंद देवड़ा जी जो गए हैं, उनके ऊपर कौन सा केस चल रहा था, और उन्होंने बीजेपी तो ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने तो शिवसेना ज्वाइन किया। तो अगर कोई अपने अंदर की कमी जो है उसका विश्लेषण करने को अगर तैयार नहीं है, तो भगवान की कृपा पे ही ऐसे लोग रहते हैं, और देखिए भगवान क्या करता है इनके साथ। राजेंद्र आर्य जी, जो अभी AK सिंह जी ने कहा उसी बात को अगर आधार मानते हैं, वाकई में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में थोड़ा मंथन की जरूरत है? देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, दावे आप लोगों के बहुत बड़े हैं, लेकिन जिसके आधार पर दावे हो रहे थे, क्योंकि जब साथ मजबूत होता है तो हिम्मत और ज्यादा बढ़ती है, लेकिन जब साथी ही छूटते जाए तो चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा सामने है। देखिए मेघा जी, जिस तरीके से हमारे नेता, देखिए श्वेता जी, जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और वो पूरे देश को एकजुट कर रहे हैं, आपको पता होगा कि मतदान करना एक बिल्कुल ही नितांत ही गुप्त है, जिसके अंदर पता भी नहीं चलता कि मैंने किसको वोट दिया। लेकिन उनकी सभाओं में जो लोग आ रहे हैं, जिस तरीके का भीड़ और हुजूम उमड़ रहा है, तो इसका मतलब यह कि कांग्रेस के प्रति देश में माहौल है। आज इसी बात के डर की वजह से ही तो तमाम जांच एजेंसियां और तमाम जो लोग हैं, चाहे मीडिया के अंदर भी लोग हैं, चाहे स्वतंत्र लोग हैं, जिस तरीके से एक माहौल बना रहे हैं कि साहब कांग्रेस कमजोर हो रही है। अरे कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस इस देश का डीएनए है और कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत, लेकिन ये समर्थन वोटों में तब्दील क्यों नहीं था? भारत जोड़ो यात्रा, मैं वही तो कह रहा हूं ना, वही तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना। देखिए सुनिए 2019 के अंदर भाजपा को 38% वोट पड़ा, 62% वोट भाजपा के खिलाफ था।
ये डर मोदी जी को रात दिन सताता है कि अगर ये 62% वोट एकजुट हो गया तो मेरी सत्ता नहीं रहने वाली। आज भी राज्यसभा के अंदर मोदी जी के पास में बहुमत नहीं है और वो जिस तरीके से लोगों को राज्यसभा का, राज्यपाल का, कैबिनेट मंत्री का, नहीं मैं बता रहा हूँ, जवाब नहीं, बात पूरी नहीं, वक्त नहीं है। आपने जो सवाल किया इसी पे जवाब भी लेने दीजिए। राजेंद्र आर्य जी जवाब लेने दीजिए। अजीत पवार को लिया, जिस तरीके से हसन मुशर्रफ को लिया, असम के अंदर उन्होंने वहां का मुख्यमंत्री बना दिया हमारे आदमी को, वहां पे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना दिया बंगाल में। आज तमाम लोग, अरे सुनिए तो सही, ये 38% की बात करें कि 38% भारतीय जनता पार्टी 2019। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं। आशीष जी उस वक्त आपको रोका था क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। बिल्कुल आप जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बार बार वोट परसेंटेज की बात करते हैं। 2004 में इनको वोट परसेंट कांग्रेस का देखना चाहिए, 2009 में देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 30 साल बाद 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार लेकर के आई, 2019 में हमारी सीटें बढ़ी। और आज जो देश में राजनीतिक माहौल है, आप राजस्थान की बात कीजिए ना, राजस्थान में 2 बार से कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल रही है और तीसरी बार इनको कोई नेता नहीं मिल रहा है जो लोकसभा की उम्मीदवारी करे। स्थिति ये हो रही है, मतलब 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीतने जा रही है। तो ग्राउंड रियलिटी, अभी जो मैं सुन रहा था वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब को, वो भी यही बोल रहे हैं, कांग्रेस क्या है, ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हो गई है। उसको जो जमीनी वास्तविकता है, चाहे वो सनातन विरोधी उनके बयान देना हो, चाहे राम मंदिर का, अरे आपका राम मंदिर का मतलब प्राण प्रतिष्ठा में देख लिया, जिसको शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं उसको भाजपा मान रही है। ये प्राण प्रतिष्ठा रामलला की तोड़ी हुई है। मोदी जी को राम से बड़ा बना दिया आपने। अरे आप राम के सगे हो ही नहीं, आप तो नाथूराम के भक्त हो, आप राम भक्त थोड़ी हो, आप तो नाथूराम के भक्त हो, आप तो गॉडसे के भक्त हो, कोई किसी का आप गॉडसे के भक्त हो, राम भक्त है। आपका राम से कोई लेना देना नहीं, वोट देना चाहते हो, राम के नाम पे वोट बटोरने का काम है आपका। आपका कोई राम से लेना देना नहीं है। आप नाथूराम गॉडसे के भक्त हो और उसके ही भक्त रहोगे। देश में नफरत फैलाते हो, देश में नफरत। अरे संसद में आपने दिया, आपने संसद में आपने कहा कि हम इसको लेके श्योर नहीं है। आपने कहा संसद के अंदर ये बात, ठीक है। एक लास्ट कमेंट एके सिंह जी आपसे जरूर चाहेंगे, एक लास्ट कमेंट कि वाकई में क्या ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ रही है कांग्रेस या देखना नहीं चाहती? क्योंकि न्याय यात्रा भी कह रहे कामयाबी तो मिलती, लेकिन ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाता? देखिए, कांग्रेस का जो क्लेम है, अभी इन्होंने कहा था थोड़ी देर पहले जी कि कांग्रेस के प्रति जो माहौल बना है उससे भाजपा डर गई है, नरेंद्र मोदी डर गए। और उस डर का एग्जाम्पल अभी ये है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रायबरेली से जाकर के लड़ लें, वो राज्यसभा से जा रही हैं। तो ग्राउंड रियलिटी तो ये है, बाकी ये सपने संजोते रहे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, दावे अपने अपने हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि एक तरफ तो 400 प्लस के दावे हैं, यानी जीत रहे हैं, ये एनडीए का कहना है, बीजेपी का कहना है, लेकिन दूसरी तरफ जो सामने मजबूत लड़ाई और टक्कर देने की बात कर रहे थे वो भी अलग होते जा रहे हैं। अपने ही लोग जब पार्टी छोड़कर सामने वाली पार्टी में शामिल हो जाए तो कहीं ना कहीं सोचने समझने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। बहरहाल ग्राउंड रियलिटी भी देखना होगा, फीडबैक देखना होगा, लेकिन आने वाले वक्त में ही तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस क्या कुछ बदलाव रणनीति में करती है या फिर इसी आधार पर ही चुनाव में उतरती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उनको हमसे तकलीफ था, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए।